किसी की निंदा करना, सुनना, दोष दर्शन देखना, ये यहां से तुम बचा ले जाओ अपने को। बकाया देख लो, खुद वृंदावन की महिमा सुन के समझ लो कितना कृपालु वृंदावन। पर नाम जापक, धामवासी, प्रिया प्रीतम उपासी, अगर आप इनकी निंदा करते हैं, देखो खेती में भी समय लगता है। जब आप फसल बोते हैं तो कुछ काल के बाद ही, ऐसे ही जैसे कोई निंदा कर रहा तो तत्काल उसके शरीर में आग थोड़ी लग जाएगी। लग गई आग, उसके सुकृतों में आग लग गई, जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे पुरुष की वार्ता नहीं सुननी चाहिए जिसमें किसी की निंदा की गई हो, किसी संत की, किसी ग्रंथ की, किसी भी पंथ समुदाय की, किसी भी संप्रदाय की। नहीं भाई, सब एक ही परम तत्व की उपासना के भाव अलग अलग है। कोई निर्गुण, कोई निराकार, कोई सगुण साकार, कोई नाम रूप लीला धाम, जो जैसा भाव। मेरे प्रभु इतने कृपालु है कि ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तुम जैसा भाव करोगे वैसा प्रभु आपके दर्शन में आने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे, नो श्रवणवन, तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं सुननी है। कान में अंगुली डाले हट जाए वहां से, राधा 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 राधा। यदि ये स्वभाव बना रहा ना, हृदय की मात्सर्यता, ईर्ष्या प्रबल होने पर, अच्छा बोला है, ठीक है, वो ऐसा ही है, तो तुम्हारे परमार्थ या अंतःकरण में भगवत भाव ये नहीं। नो श्रवणवन, एकदम आदेश कर रहे, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद श्री उड़ी बाबा जी महाराज एक भक्त का उदाहरण देते हैं कि उनके पास जहां कोई प्रभु से बिलक चर्चा करने लगता, वो कान में उंगली डालते, जोर से बोलते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भाग पड़ते वहां से, सुनना ही नहीं है। नो श्रवणवन और नैव ग्रहणन, उन बातों को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वो माया ग्रसित अज्ञान की धरा में बोल रहा है। जैसे प्रभु के श्री विग्रह की अर्चना वंदना, इसकी कोई निंदा करे, प्रभु के धाम की महिमा की कोई अवहेलना करे, प्रभु के भक्तों की कोई निंदा करे, नाम की महिमा की कोई निंदा करे, अपनी अपनी भावना का आरोप करके अन्य भावनाओं की अवहेलना करे, अपनी उपासना, अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव का आप खूब यश गाइए, पर दूसरे की निंदा मत कीजिए, क्योंकि दूसरे रूप में जो उपासना हो रही वो अपने ही आराध्य देव गुरुदेव है, दूसरा नहीं है, दूसरों न कोई दूसरा नहीं है। आज तक किसी भी महापुरुष ने, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो, अगर किसी संप्रदाय की, किसी वैष्णव की, किसी मार्ग की निंदा की हो तो बताना, अपने मार्ग की महिमा गाई गई है, अपने भाव की महिमा गाई गई है। पर हम जिसे अपने भाव से भजते हैं, सामने कोई उपासक उसे और भाव से भजता है, पर भजता मेरे ही प्रभु को, प्रभु दूसरे नहीं हो सकते, वो एकम है, वो नित्यम है, वो अविचल है। बस ना ज्ञान हुआ है और ना पूरे अज्ञानी हैं, ये बीच की दशा बहुत गड़बड़ होती है। अपने को जगा हुआ पुरुष मान करके स्वाप्निक कल्पना में भ्रमण करना, दूसरे ढांचों के अंदर मेरा ही प्रीतम बैठा, ये जब तक समझ में नहीं आया ना, तब तक वो कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, वो सब केवल वाणी का विलास मात्र है। नो श्रवणवन नैव गृह्णन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। जितने भी शरीरधारी हैं, आपको देखने क्या है, देखने क्या चले हो, प्रभु को ना, तो प्रभु को देखो। गुण दोष देखने चले हो तो माया है, ये तो तात सुनो माया कृत, गुण और दोष अनेक, जीवन व्यतीत हो जाएगा, पार नहीं पाओगे, इतने गुण दोष हैं।
सबसे बड़ा गुण यही है कि गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। यदि किसी के गुण दोषों की तुम चर्चा करते हो किसी की, वो अविवेक ही है। गुण दोष मत देखो, अंदर विराजमान तत्व को देखो। अगर उस तत्व को देखोगे तो वो एकम एक ही है। हम फंस गए नानात्व में, हैं एक, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा ब्रह्म ने भाव किया। तत्काल उस सब तो है कौन? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक ही है। दूसरा ये बहुत नीची धरा की बातें हैं, दूसरे की निंदा करना, उपहास करना, नौटंकी, ये बहुत मन की मलिनता, इसी को दूर करने के लिए हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय, परस्पर बैठकर प्रश्न उत्तर, उसको समझिए।